हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मस्ताना में स्वागत है। जैसा कि हम लाए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एमसीक्यू हिंदी के। ओके, तो हम हिंदी में पढ़ेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास। तो इसके एमसीक्यू करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम करते हैं शुरू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, साहित्य का इतिहास जनता की चित्रवर्ती का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो एक कम समय सीमा पूछ रहा है आदिकाल की। तो इसका नंबर ऑप्शन 1000 से 1300 ईस्वी। ओके, 1350, 1000 से 1350 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछ रहा है, इनमें से आदिकाल का कवि कौन नहीं है? तो ये नहीं पूछ रहा है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्या पूछ रहा है? हाँ पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जायसी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज रासो की रचयिता है, मतलब ये रचना किसकी है? पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रवरदाई की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पृथ्वीराज रासो के बृहत संस्करण में पृष्ठों की संख्या। तो ये पृथ्वीराज रासो ये ग्रंथ है, इसमें पृष्ठों की संख्या पूछ रहा है। तो ये हमारी 2500 है लगभग। ओके, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ कौन सा है? तो ये उपयुक्त तो सभी हैं, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ साहित्य, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी ऑप्शन ए सी सभी सही है इसमें सभी। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास वो पूछ रहा है लेखक इतिहास को। तो ये हमारा ऑप्शन गारसा द तासी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। तो वैज्ञानिक इतिहास पूछ रहा है। तो ये हमारा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में है? तो खंडों में पूछ रहा है। तो ये 16 खंडों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए अनिल विलोचन शर्मा। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पे आए हम। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इनमें से मिस्र बंधु नहीं है। तो मिस्र बंधु पूछ रहा है। तो ये हमारे कृष्ण बिहारी मिस्र नहीं है। ओके, ये सभी मिस्र बंधु हैं, श्याम, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11, शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? मतलब शुक्ल जी ने क्या बोला है आदिकाल को? तो ये वह वीर गाथाकार कहा है। क्वेश्चन नंबर 14, राहुल सांक्ययान ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो पहला कवि किसे माना है? तो ये माना है सरहपा को। क्वेश्चन नंबर 15, खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि कौन है? तो ये हमारे अमीर खुसरो हैं। 16, क्वेश्चन नंबर 16, विद्यापति दीपावली की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये भाषा पूछ रहा है इसकी। तो ये हमारा मैथिली में लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो कौन सी भाषा में? तो वो हमारी डिंगल पिंगल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आए हम। तो रासों की उत्पत्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस शब्द से मानते हैं? मतलब द्विवेदी किस से मानते हैं उत्पत्ति इसकी? तो इसकी ये पूछते बोलते हैं रासक से। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये हमारी मानी गई है 84, 84। क्वेश्चन नंबर 20, सरहपा का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये हमारे सिद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं। सदैव रासक के रचयिता कवि हैं। तो ये अब्दुल रहमान। क्वेश्चन नंबर 22, भक्ति काल को स्वर्ण युग किस आलोचक ने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 23, प्रेमाख्यानक व्याख्या काव्य परंपरा का कवि इनमें से कौन नहीं है? तो ये हमारा कबीर। 24, गुरु नानक का संबंध किस काव्यधारा से है? तो ये हमारे हमें द संत काव्यधारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, बीजक रचना है जो का संकल्प है किसी, मतलब बीजक किसकी है? तो ये हमारी कबीरदास की है। ओके, सूफी काव्यधारा में जीवात्मक का क्या माना जाता है? मतलब माना जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये पुरुष, जीवात्मक हो पुरुष। पद्मावत की रचना किस भाषा में की गई है? मतलब किसी भाषा पूछ रहा है पद्मावत की। तो ये अवधी में पद्मावत में पद्मावती प्रतीक है, किसका प्रतीक है? तो ये हमारा परमात्मा का। क्वेश्चन नंबर 29, रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? मतलब पद्मावत में खंड पूछ रहा है। तो ये हमारे 58 खंड हैं। कुतुबन की रचना इनमें से कौन सी है? तो ये मग्रावती है।
क्वेश्चन नंबर 31 मुल्ला दाऊद का संबंध किस काव्यधारा से है? तो वह सूफी काव्यधारा से। क्वेश्चन नंबर 32 मनसवी शैली का प्रयोग किया गया है? तो ये सूफी में किया गया है, सूफी प्रेम ख्यानकों में। क्वेश्चन नंबर 33 जायसी के पद्मावत का रचना काल है? मतलब जायसी द्वारा पद्मावत का काल पूछा गया है, तो ये 1540 के लगभग। क्वेश्चन नंबर 34 पद्मावत का हीरामन तोता किसका प्रतीक है? तो ये द गुरु का। जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? तो ये सब आखिली कलाम। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? जायसी का रहने वाले का एड्रेस पूछ रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के यूपी के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 37 अष्टचाप का स्थापना वर्ष है? तो ये स्थापना वर्ष है इसका 1565 ईस्वी। ओके, इनमें से सूफी काव्यधारा का प्रमुख तत्व है इसका प्रेम। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टडी मस्ताना सजाकरण हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही लाएंगे आपके लिए, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।